प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी संतानों के लिए प्रेम से भरा हुआ है। उसके लिए हर एक संतान अनमोल है और वो उन संतानों के लिए दुखित होता है जो उससे दूर हो गई, खो गई हैं सदा के लिए। और वो उन संतानों की भी चिंता करता है, उनकी परवाह करता है जो उनसे दूर हो रही है, जो किसी न किसी गुलामी में है और उनका जीवन परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। उनके लिए हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और उसका हृदय अपनी उन संतानों के लिए जो गुलामी की ओर जा रही हैं, जो खो चुकी हैं, उनके लिए प्रेम से भरा हुआ है। और वो ये चाहता है कि उसकी संतानें उससे दूर ना हो, लेकिन उसके निकटता में बनी रहे, उसके पास रहे, क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला पिता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब के विषय में पढ़ते हैं, जो इज़राइल कहलाया। उसके 12 बेटे थे और उसे मालूम होता है कि उसका एक बेटा यूसुफ वो मर चुका है। उसे यही समाचार दिया गया था और वो उसके दुख में दिन और रात रोया करता था। और उनके बच्चों ने, उनके बाकी बच्चों ने उन्हें शांति देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन याकूब को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो अपनी एक एक संतानों से प्रेम करता है। याकूब की 11 संतानें उसके पास थी, फिर वो ये यूसुफ को याद करके वो विलाप किया करता था। और जब आने वाले समय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब बिन्यामीन को भी उससे दूर किया जाने लगा, तब वो विलाप करते हुए कहता है कि यूसुफ तो मुझे छोड़कर जा चुका है। यदि बिन्यामीन भी मुझसे दूर हो गया और यदि उस पर कोई विपत्ति आई तो मैं इसे सह ना सकूँगा और विलाप करते हुए अधोलोक में उतर जाऊँगा। याकूब के सभी संतानों ने अपने पिता के इस दुख को देखा था और वो जानता था, उसकी सारी संतानें, कि वो किसी एक के भी खोने से वो कितना दुखित है। हमारा परमेश्वर भी हम में से किसी एक के खो जाने से वो दुखित होता है। उसके दिल में हमारे लिए जो प्रेम है, उसके कारण उसका मन दुखी होता है। और हम आगे देखते हैं कि यहूदा ने अपने पिता के उस दुख को समझा। यहूदा जो उसका एक पुत्र था, उसने जब अपने पिता को यूसुफ के लिए विलाप करते हुए देखा था, और अब वो नहीं चाहता था कि वो बिन्यामीन को खोकर शोक करता हुआ, रोता हुआ अधोलोक में उतर जाए। इसीलिए वो मिस्र के प्रधानमंत्री से, जो कि स्वयं उसका भाई था, लेकिन यह बात उस पर प्रकट नहीं थी, वह बिन्यामीन के लिए विनती करता है कि बिन्यामीन को छोड़ दिया जाए और उसके जगह पर वो गुलाम बनने के लिए तैयार है। वो बिन्यामीन के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार होता है। वो दाम अपनी आज़ादी को देकर यहूदा उस दुख को अपने ऊपर लेना चाहता है जो उसके हिस्से का नहीं था। लेकिन यहूदा, जिसने अपने पिता को विलाप करते हुए देखा था अपने पुत्र के लिए, और वो नहीं चाहता था कि उसका पिता एक बार फिर से इस दुख से गुजरे, और अपने पिता को इस दुख से दूर रखने के लिए वो अपने आप को खोने के लिए तैयार हो जाता है।
अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। अपना पूरा जीवन एक परदेश में, एक पराये देश में गुलाम बनकर रहने को वो तैयार होता है, कि कोई अब अपने पिता को बहुत दुख में नहीं देखना चाहता। याकूब की 12 संतानें सभी अपने पिता से प्रेम करते थे, लेकिन यहूदा जो कीमत देने के लिए तैयार हुआ, उसका साहस किसी और में नहीं था। यहूदा अपने पिता के हृदय को समझता था कि वो अपने खोए हुए पुत्र के लिए कितना रोया था, और वो जानता है कि यदि बिन्यामीन भी उससे दूर हो गया तो उसका दुख ऐसा होगा जिसे वो झेल नहीं पाएगा। और इसीलिए वो अपने दुख की चिंता नहीं करता, वो अपने बारे में नहीं सोचता, और बिन्यामीन के बदले अपने आप को सौंपने को तैयार हो जाता है, ताकि उसका भाई आज़ाद रहे, अपने पिता के पास लौट सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही किया था। यीशु जानते हैं अपने पिता को, उनके प्रेम को, उनके हृदय को, कि वो अपनी एक एक संतानों से कितना प्रेम करता है। यीशु जानते हैं कि जब भी उसकी एक संतान खो जाती है, उससे दूर हो जाती है, तो हमारे पिता के हृदय में कैसा दुख होता है। आदम से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर की कितनी ही संतानें खो चुकी हैं, परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूर हो गई। उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन जीवन को प्राप्त नहीं कर सके। और आज भी ऐसी करोड़ों संतानें उसकी हैं जो गुलामी की ओर जा रही हैं, जिनका जीवन नष्ट होने को जा रहा है, और उनके जीवन में दुष्ट तरह तरह की गुलामी को लेकर आता है, ताकि उन्हें उनके पिता से, उनके परमेश्वर से दूर कर सके। मनुष्य बंध जाए और कभी अपने पिता के पास, जिसने उसे बनाया है, उसके पास कभी लौट ना सके। इसीलिए यीशु ने भी अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमारे पापों की कीमत उसने चुकाई। हम गुलामी से बच जाएं, गुलामी से बाहर निकल आएं, इसलिए उसने अपना जीवन दे दिया, ताकि परमेश्वर की एक और संतान उससे दूर होने से बच जाए। आज हम कैसा हृदय रखते हैं? क्या हम भी यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के उस पुत्र के समान हैं, जो अपने भाइयों को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए एक बलिदान देने को तैयार है? कि आज हम उनके लिए बोझ उठाते हैं, जो गुलामी की ओर जा रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जो सदा के लिए खोने वाले हैं? क्या हम अपने पिता के इस दुख को समझ सकते हैं कि जब उसके संतान उससे दूर हो जाती है, खो जाती है, तो हमारे पिता का हृदय कैसे दुख से भर जाता है? हम अपने पिता के इस दुख को दूर करने के लिए आज क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए घुटनों पर आते हैं? क्या हम अपने जीवन में खुद के दुख से नज़र हटाकर, अपने स्वार्थ से नज़र हटाकर परमेश्वर के उन संतानों के लिए क्या हम बोझ उठाते हैं जो संसार में खो रही हैं, नष्ट हो रही हैं? परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में इज़राइल को चुना, और इज़राइल से, याकूब के 12 पुत्रों में से
परमेश्वर ने यहूदा को चुना, इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के हृदय को समझता था, क्योंकि उसने अपने दुख से नज़र हटाकर अपने पिता के दुख पर, उसके हृदय पर, उसकी इच्छा पर उसने दृष्टि की। वो अपने भाई के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, वो गुलामी में जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि उसका पिता फिर से उस दुख में न पड़े। और जब उसने ऐसा किया, तब परमेश्वर ने उसे सबसे बढ़कर आशीष दी। हम देखते हैं कि जब याकूब अपने 12 पुत्रों को आशीष देने पर आता है, तो उसने यहूदा को कितनी विशेष आशीष दी। उसने उसे शेर का बच्चा कहा। हम जानते हैं कि यहूदा का शेर कौन है? हमारा परमेश्वर। और उसे आशीष मिली कि जब तक सीलो ना आए, राजदंड यहूदा के घराने से दूर ना होगा, और व्यवस्था देने वाला कभी भी उसके वंश से अलग नहीं होगा। जब इस तरह हम भी दूसरों को गुलामी से बाहर निकालते हैं, उसके लिए हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, तब परमेश्वर इसका ऐसा प्रतिफल देता है जो हमारी सोच और हमारी समझ और हमारे मांगने से कहीं बढ़कर है। हमारा यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो अपने पिता के हृदय को जानता है, और इसीलिए वो अपने पिता के दुख को कम करने के लिए, उसकी खोई हुई संतानों को उसके पास लाने के लिए, वो कलवरी क्रूस पर उसने अपने आप को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया, ताकि उसकी वो संतानें जो नष्ट हो रही है, गुलामी में जा रही है, वो बच सके। क्या हम भी यहूदा के समान बिल्कुल ऐसा ही हृदय रखते हैं? और जब इस प्रकार से हम परमेश्वर की किसी एक संतान को भी बचाने के लिए यदि हम कोई कीमत चुकाते हैं, तो परमेश्वर की नज़र में उसका मोल बहुत अधिक है। वचन में भी लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक गडेरिये के समान है, एक चरवाहे के समान। और यदि उसकी एक भी भेड़ खो जाती है, तो 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने जाता है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, आज लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर हैं, और उनमें से किसी एक के भी खो जाने से वो चिंतित होता है, उसे ढूंढता है, उसे खोजने को निकलता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जो खो रहे हैं, जो गुलामी में जा रहे हैं। जब हम उनके लिए बोझ उठाते हैं, उन्हें खोजते हैं और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो उसके बाद हमारा परमेश्वर हमें जो इनाम देता है, वो इस पृथ्वी के किसी भी इनाम से कहीं बढ़कर है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजता है, वो 99 धर्मियों को छोड़कर किसी एक खोई हुई भेड़ को, किसी एक खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने आया है। आज हमारे आसपास भी यदि हम दृष्टि करें तो ऐसे लोग हैं, हम उनके लिए बोझ उठाएं, ताकि हमारे पिता का हृदय और दुखित ना हो, ताकि हम उसकी एक और संतान को बचा सकें उसे गुलामी में जाने से।
यीशु मसीह के समान हम उसके पुत्र हैं, जो अपने पिता के हृदय को जानता है, जो अपने पिता को और दुखित नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दुख को दूर करना चाहता है। और परमेश्वर दुखी तब होता है जब कोई एक आत्मा उससे दूर हो जाती है, खो जाती है सदा के लिए। हम भी यहूदा के समान परमेश्वर की उन संतानों पर दृष्टि करें जो खो गई हैं। उन्हें हम ढूंढ कर परमेश्वर के पास लाएं, ताकि हमारा परमेश्वर पूरा स्वर्ग आनंद मनाए। परमेश्वर की संतानें बहुत हैं, लेकिन जो उसकी इच्छा पूरी करता है वही उसका सच्चा पुत्र है, जो उसकी आज्ञा को मानता है। यीशु मसीह के समान जो अपने पिता के हृदय को समझता है और उसके दिल की पीड़ा को, उसके मन की व्यथा को समझते हुए अपने जीवन को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो आत्मा जो नर्क की ओर जा रही है, जो सदा के लिए अंधकार में खोने वाली है, वो बच सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।